हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि कार का एवरेज कैसे बढ़ाएं। तो फ्रेंड, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप लोगों को ऐसी छोटी छोटी जानकारी सबसे पहले मिल सके। वीडियो को पूरा देखें और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और आप लोग अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि कार का एवरेज कैसे बढ़ाएं। तो हम सबसे पहले आपको मीटर के अंदर कुछ जानकारी देते हैं कि जैसे कि इसमें मीटर के अंदर आप क्या करें कि कार का एवरेज अच्छा मिले आपको। तो जैसे कि ये आप लोग देख रहे हैं, ये स्पीडोमीटर होता है। ये इसमें आपको कार की स्पीड बताएगी, कितना स्पीड में कार आपकी चल रही है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, इसमें कार की स्पीड बताएगी। फिर यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये फ्यूल का है। फिर यहाँ पे जो है ये आरपीएम मीटर होता है, ठीक है। ये आरपीएम मीटर यही सबसे मेन है जो कि कार का एवरेज बढ़ाने के लिए आपको दे दिया गया है। जो कि पहले की कारों में कार्बोरेटर होता था तो उससे कार का एवरेज घटा बढ़ा सकते थे, लेकिन अब की कारों में ये आरपीएम मीटर दे दिया गया है। अब ये आरपीएम मीटर क्या है? आरपीएम मीटर ये दर्शाता है कि रिंग और पिस्टन कितनी तेज वर्क करता है कार में। अगर ये 1 पे है तो 1000 बार वर्क करेगा रिंग पिस्टन, और 2 पे है तो 2000 बार वर्क करेगा, 3 पे है तो 3000 बार वर्क करेगा। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं 1000 आरपीएम लिखा हुआ है। तो जब भी आप कार को चलाते हैं तो इस पे आपको ध्यान रखना है कि ये आरपीएम मीटर 2 से ऊपर ना जाए। अगर 2 से ऊपर जाएगा तो आपकी कार एवरेज नहीं देगी, बहुत कम एवरेज आ जाएगा। जैसे 18 एवरेज दे रही है, तो अगर आप 2 से ऊपर ले जा रहे हैं, 3 पे ले जा रहे हैं तो उसमें एवरेज आपका घट जाएगा, 16 आ जाएगा या 15 आ जाएगा। क्योंकि जब आप एक्सीलेटर का यूज करते हैं तो आरपीएम मीटर ज़्यादा जो है बढ़ता है। तो जब आरपीएम मीटर ज़्यादा बढ़ेगा तो जो है कार एवरेज आपकी कम देगी। अब ये आरपीएम को कैसे मेंटेन रखें? जैसे कि 1 गियर में जब आप कार को चलाते हैं तो जैसे ही एक्सीलरेटर को आप दबाते हैं तो करीब 1 से ऊपर जाके तब आप सेकंड गियर लगाते हैं, ठीक है। तो 0 से 10 की स्पीड पे 1 गियर आपको लगाना है, ठीक, और 20 की स्पीड पे सेकंड गियर लगाना है, 30 की स्पीड पे थर्ड गियर लगाना है, और 40 की स्पीड पे फोर्थ गियर लगाना है, और 50 की स्पीड पे फिफ्थ गियर लगाना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्पीड के हिसाब से हमारा गियर होना चाहिए, ठीक। तो बहुत से चालक ये गलती करते हैं कि थर्ड में हैं, वो कार चला रहे हैं तो आरपीएम मीटर 3 से 3 तक लेके जाते हैं, मतलब वो गियर को बढ़ाते नहीं हैं, आरपीएम मीटर को ज़्यादा रखते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर कार का एवरेज आपको बढ़ाना है तो आप 5th गियर में कार को चलाएं और ये 80 से नीचे आपको स्पीड रखनी है, मतलब 65 से 70 अगर आप कार को चलाते हैं। एक्सीलेटर को अगर आप मेंटेन करके चलाएंगे, मतलब अप डाउन एक्सीलेटर को ज़्यादा नहीं करेंगे, जो कि बहुत से चालक एक्सीलेटर को कभी बढ़ाते हैं कभी छोड़ते हैं, तो इससे क्या होगा, कार की एवरेज कम होगी। तो इसीलिए आप लोग कार का एवरेज नहीं बढ़ा पाते हैं, क्योंकि एक्सीलेटर को अप डाउन ज़्यादा करते हैं और बार बार ब्रेक लगाते हैं, फिर एक्सीलेटर पे जाते हैं, फिर ब्रेक दबाते हैं, फिर एक्सीलेटर पे जाते हैं। तो इससे भी एवरेज आप नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एक्सीलेटर को एक बराबर रखना है और आरपीएम मीटर को 2 से नीचे रखना है। अगर आप 2 से नीचे अगर रखते हैं तो कार एवरेज देगी। और ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कार का एवरेज केवल 5th गियर में मिलता है, 4th गियर में, 3rd गियर में, 2nd गियर में, 1st गियर में एवरेज नहीं मिलेगा आपको। उसमें क्या होता है कि इंजन खुल के चलता नहीं है, आप क्लच का यूज ज़्यादा करते हैं तो जो है उसमें फ्यूल की खपत ज़्यादा होती है। तो ये आप सभी को ध्यान में रखना है कि ये जो एवरेज है ये आपका हाईवे पे मिलता है, और जब भी आप हाईवे पे कार को चला रहे हैं तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि 80 से नीचे स्पीड रहे आपकी, 65 से 70, और एक्सीलेटर को अप डाउन ज़्यादा नहीं करना है। और आपको गियर का हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर स्पीड डाउन हो गई तो आपको गियर कम रखना है। स्पीड आप बढ़ा रहे हैं तो गियर को आप बढ़ाइए। अगर गियर आप नहीं बढ़ाते हैं, उसी गियर में चलाते हैं, स्पीड को ज़्यादा दे रहे हैं, आरपीएम मीटर ज़्यादा जा रहा है, तो एवरेज आपको कम मिलेगा। तो ये आप सभी चालक ध्यान में रखें कि एवरेज निकालने के लिए आपको एक्सीलेटर पे अच्छा कमांड बनाना है। एक्सीलेटर को ज़्यादा अप डाउन ना करें और 5th गियर में कार को चलाएं, एवरेज आपको ज़रूर मिलेगा। और ये टिप्स आप यूज करें कि हमें एक्सीलेटर का यूज केवल 5th गियर में आरपीएम मीटर कम रखना है। अगर आप आरपीएम मीटर को ज़्यादा रखते हैं तो कार एवरेज आपकी नहीं देगी।
ठीक, तो यही लोग गलती करते हैं कि आरपीएम मीटर को ज़्यादा बढ़ाते हैं और उसमें क्या होता है, इंजन ज़्यादा तेज़ वर्क करता है और कार आपकी भागती नहीं है। तो एक्सीलेटर को एक बराबर दबाइए स्मूथली कि कार भागेगी भी और एवरेज भी देगी। तो ये आप सभी चालक ध्यान में रखें कि 80 तक अगर आप जा रहे हैं तो आरपीएम मीटर आपका टो होना चाहिए और स्पीड के हिसाब से गियर लगाइए, स्पीड के हिसाब से गियर को डाउन करिए। और जब भी आप ट्रैफिक में कार को चला रहे हैं तो एक्सीलेटर का यूज ना करें, आपकी कार एवरेज देगी। अगर आपको एवरेज अपनी कार का निकालना है तो यहाँ से सभी कारों में एवरेज देता है, तो आप एक्सीलेटर से आप एवरेज को घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो आपकी कारों में एक्सीलेटर ही मेन है, एक्सीलेटर को आपको ज़्यादा अप डाउन नहीं करना है और 100% है कि आपकी कार एवरेज देगी। आप लोग एक बार ये चीज़ करके देखें कि एक्सीलेटर को अप डाउन ज़्यादा ना करें और आरपीएम को 2 से नीचे रखें, तो 100% आपकी कार एवरेज देगी।